अगर आप बोलें तो मैं वो नमूना दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल सर। टक्की नहीं चढ़ांदी हो लक पीड़ांदी हो, टक्की नहीं चढ़ांदी हो लक पीड़ांदी हो। मैं स्टेट का पहला आदमी हूँ जिसने मेगा फैलन अवार्ड जीता है। मेगा फाइनल और किसी ने अभी तक यहाँ जीता नहीं है। फूल फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो कलाकार हैं दुनिया भर में उनके लोहे को, उनकी आवाज़ को, उनके कलाकारी को जो है वो मानते हैं। और बहुत बार जब भी हम किसी कलाकार का इंटरव्यू करते हैं, जब उनसे हम बातचीत करते हैं, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि कोई ऐसा नाम जब किसी ऐसे व्यक्ति से उनको रूबरू कराया जाए जिनको सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो जानती है। तो उनके लिए खुशखबरी है, आज जिन व्यक्ति से, जिन शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं उनकी आवाज़ सुनता बल्कि पूरी दुनिया भर में उनकी आवाज़ को, उनके गानों को जो उन्होंने गाया है उन सबको जो है वो सुना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री सूरज सिंह जी की। जम्मू कश्मीर की शान है, डोगरी की शान है, उनसे हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत आपका हम इसमें बड़ा मैं मानता हूं कि आपने मुझे कहा इंटरव्यू करने के लिए। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज टाइम ही है, ज़माना है, तो दुनिया ये मैं आपका जो ये जैसे चैनल हैं, आपके अखबार हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इसमें चुना है। शुक्रिया सर आपका कीमती समय के लिए, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं और आपने हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सिंगिंग लाइन की शुरुआत कहाँ से हुई और कब और कैसे शुरुआत हुई, मैं चाहूँगा वो थोड़ा आप दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए ऐसा है, जो सिंगिंग की शुरुआत आप कह रहे हैं वो तो मेरी बचपन से है। एक सिंगर जो होता है वो बॉर्न होता है बाई बर्थ, वो मतलब बचपन से ही समझ लीजिए। गाना कब शुरू किया, कब गाना किया, गाना मैं बचपन से ही गा रहा हूँ। और रहा फिर सवाल तालीम लेने का, जी जी, या किसी गुरु की, उस्ताद की छत्र छाया में रहना, तो हमने मतलब हमें, मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा भी है और फिर हमने इसको बाकायदगी से सीखा है उस्तादों से। तो बात करें जम्मू कश्मीर का, बहुत सारा यूथ जो अभी सिंगिंग लाइन में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपना आइडल मानता है, आपको देखकर वो सीखते हैं, आपसे और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो बात करें आप किन से इंस्पायर होते हैं, तो उस टाइम की अगर हम बात करें, जहाँ आपका अगर फेवरेट की अगर हम बात करें, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए मैं फोक संगीत भी गाता हूँ और गज़ल भी गाता हूँ, मैं सब कुछ गाता हूँ, क्लासिकल भी गाता हूँ जी। तो ऐसे मतलब सिंगर तो मेरे बड़े बड़े फेवरेट्स हैं। अगर गज़ल की बात करेंगे तो मेहदी हसन साहब की बात, उसके उनके बगैर कोई बंदा गज़ल गा ही नहीं सकता जी। तो उनका कोई फेवरेट आप 2-3 लाइनें आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जैसे मेहदी हसन साहब की एक बड़ी टिपिकल गज़ल है, जी। ऐसे है, फूल फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में। फूल फूल खिल उठे। क्या बात है सर, क्या बात है। मन ही नहीं करता हम आपको बोले कि सर रुक जाइए, मन करता है बस सुनते चले जाइए, सुनते चले जाइए। सर बात करें, आप सारेगामा में भी गए थे। जी हाँ, वो वैसा थोड़ा सा वो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना कि डोगरी की सेवा की, जी। मैं समझता हूँ कि मैंने भी डोगरी की सेवा की है। मैंने जब पहली बार सारेगामा में इंदौर में गाया था तो वहाँ 8,000 के 9,000 के करीब बास्केटबॉल स्टेडियम है, वहाँ मैंने गाया था। और 8,000 आदमी ने जब क्लैपिंग की, मैंने डोगरी गीत ही वहाँ गाया था, फोक सॉन्ग अपना गाया था। तो इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने वहाँ पूरा गाना गाया, मतलब जो गाने की विधाएं होती हैं क्लासिकल से लेकर लाइट,
गज़ल, ये लोक फोक संगीत सब कुछ गाया मैंने। जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैंने जब पता कि जब 8,000 आदमी क्लैप करता है तो क्या नशा हो जाता है। क्या बात। तो वो नशा मुझे भी हुआ था। हाँ जी। जी जी। तो बात करें सर इतनी अलग अलग भाषाओं में, वैसे बात कितनी सारी भाषाओं में आपने अभी तक गाया है? स्टेट की जितनी भी भाषाएं हैं ना, जी तकरीबन मैंने सब भाषा में गाया है। अगर आप बोलें तो मैं वो नमूना दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप जैसे बोलें, जैसे वो अमिताभ जी कहते हैं ना, तुम बोलो तो नमूना दिखा दूँ, तो बिल्कुल सर, अलग अलग भाषा में गाने गाते हैं। वो डायलॉग बोलते हैं, हम गाना गाते हैं। जी सर जी। पहले आपको मैं भद्रवाही में गाना सुनाता हूँ। हेज सुपने मथे तुस ओरे, हेज सुपने मथे तुस ओरे, नजरा मिलते थे शर्मोरे, हेज सुपने मथे ओरे ओरे, मन रज तो न थी हेरी हेरी, मन रज तो न थी हेरी हेरी, तुशी एची केरे काले डोरे, तुशी एची केरे काले डोरे, हेज सुपने मथे तुस ओरे। क्या बात है। ये क्या भद्रवाही लैंग्वेज है। आप जी। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जी, आप मुझे डोगरी और पंजाबी में मैं चाहूँगा कुछ। डोगरी का तो एक बहुत अच्छा जो भी सब बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ मेटाडोर्स में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लगा होता है और बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं। हाँ। टिड्डे पीड़ होंदी है, तक्की नहीं चढ़ाती है। वो एक डोगरी लोकगीत है। हाँ जी जी। तर्ज उसमें मेरी है, लेकिन है वो लोकगीत। तो बस टक्की नहीं चढ़ांदी हो, लक पीड़ हुंदी हो, टक्की नहीं चढ़ांदी हो, लक पीड़ हुंदी हो, गोटी नहीं कटांदी हो, ओ गोटी नहीं, गोटी नहीं कटांदी हो, गोडी नहीं कटांदी ओ बाई पीड़ हुंदी ओ बाई पीड़ हुंदी ओ, टक्की नहीं चढ़ांदी ओ, लक पीड़ हुंदी ओ। क्या बात है सर। आपने इतने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे आपने परफॉर्म किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो अनफॉरगेटेबल रहा हो, जो मेमोरेबल रहा हो, जहां आप अभी भी अगर उस किस्से को आप याद करते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं? ऐसा मैं कुछ रहा आपको हो? सारेगामा की ही बात बताता हूँ। जब मैंने उसमें मेगा फाइनल अवार्ड जीता था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्टेट का पहला आदमी हूँ जिसने मेगा फाइनल अवार्ड जीता है। मेगा फाइनल और किसी ने अभी तक यहाँ जीता नहीं है। क्या बात। मेगा इवेंट जिसको होता है, क्योंकि वो सारेगामा प्रोग्राम 6 साल चला था और 6 साल में 3 बार मेगा फाइनल हुआ उस ज़माने में। बाद में फिर उसका नाम सारेगामा पा रखा गया, लेकिन हमारे टाइम सोनू निगम जी भी उसमें एंकरिंग करते थे। तो वो उस प्रोग्राम की खासियत ये है कि सोनू निगम भी मेरे से बहुत प्यार करते थे। वो इतने बड़े आर्टिस्ट खुद हैं, वो मुझे खुद पूछते थे कि सुरेश सिंह जी आप इतना भावपूर्ण कैसे गाते हैं। मैंने कहा सोनू जी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, आप खुद इतने बढ़िया स्टार हैं, सिंगर हैं। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनका डायलॉग हमेशा ये होता था कि ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे याद है कि मैंने बप्पी लहरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे इंडिया के, 6 जज थे। जब मैंने मेगा फाइनल बेंगलोर में जीता था, तो उसमें बप्पी लहरी जी के सामने मैंने बप्पी लहरी साहब का ही गाना सुनाया था उनको। और गाना तो वो किशोर साहब ने गाया था, लेकिन मैंने बप्पी दा की आवाज़ में वो गाना बप्पी जी के सामने गाया था। और बप्पी जी इतने खुश हुए कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब उनका बाद में म्यूज़िक इतना, मतलब उस वक्त उनका काम कम था, तो वो मुझे वो बोलते थे कि मैं सूरज सिंह तुम्हें कभी ना कभी अपने मौका दूंगा अपने म्यूज़िक में। तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए पल था। जी जी। तो बात करें सर, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप गाते हैं, पूरी दुनिया में आपको सुना जाता है। ऐसी कोई इच्छा भी रही हो जो आप चाहो कि ये चीज़ अभी करना बाकी है? काफ़ी कुछ अचीव कर लिया वैसे आपने। नहीं देखिए, मेरे जैसा बंदा जो होता है ना, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने गाना सीखा है, सीख भी रहा हूँ, और सिखाने की ड्यूटी भी मुझे ईश्वर ने दी है। मैं आज गाना सिखा रहा हूँ। मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में वोकल डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ, अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने देखा होगा कि कई लोगों को अपनी मर्ज़ी का जॉब नहीं मिलता, अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ मिस रहती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है कि मुझे अपनी मर्ज़ी का जॉब मिला। मैं जब चाहे गाना गाता हूँ, जब चाहे खाता हूँ, जब चाहे पीता हूँ, जब दिल करे गाना शुरू कर देता हूँ। मतलब ऐसी नौकरी। और उसके बाद फिर गाना सिखाने का काम जो है वो भी है। गाना भी गाते हैं, सिखाते भी हैं।
और अभी गाना सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी, ये काम तो पूरी उम्र ख़त्म नहीं होता। जी जी बिल्कुल। हाँ सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे आर्टिस्ट से, कलाकारों से मिलते हैं और एक कॉमन चीज़ बाहर निकल कर आती है, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, जैसे प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए, वैसा कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा। आप काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी समय से आप इस फील्ड में हैं, आप क्या कैसे मानते हैं इसको या कैसे देखते हैं आप? नहीं, अब ऐसा है कि पहले ये थी बात, पहले बहुत मौका कम था, लेकिन अब जैसे चैनल खुल गए हैं, यूट्यूब वगैरह सारा कुछ आ गया है, गूगल वगैरह जितने भी आए, तो अब आर्टिस्ट हमारे प्रमोट भी हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे टाइम पे ये समस्या थी, हमारे टाइम पे ये नहीं था ऐसा, लेकिन अब नहीं है। अब ये धीरे धीरे जो अच्छा गाता है, अच्छा गाएगा, उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, अगर क्वालिटी है, टैलेंट है तो वो आगे जाएंगे। ठीक है सर। जी जी, लास्ट में सर मैं चाहूँगा थोड़ा एक मैसेज जो है, जो हमारे यंग कलाकार हैं उनको आप क्या देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कीजिए, रियाज़ कीजिए, तपस्या है ये काम, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें रियाज़ चाहिए, मेहनत चाहिए। जो बंदा, आप कई बार बंदा रातों रात स्टार भी बन जाता है, लेकिन वो स्टार कायम नहीं रहता वो। जी जी, तो सस्टेन मेहनत रहते हैं। हाँ जी। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के